हेलो एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है मेडजी ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपके लिए बोर्ड प्रिपेयर की है ताकि हम अपना टाइम को बचा सकें और चीज़ों को कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझ सकें। तो एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं, फिर आगे का जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। वन इज द प्राइमरी एंड द सेकंड इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी में जो एक स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है दैट इज टेस्टीज। ओके, टेस्टीज। एंड द सेकेंडरी में हमारे तीन एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया आता है। तो डक्ट को हमने बहुत डिटेल में समझ लिया था। सबसे पहला जो डक्ट है दैट इज रीडे टेस्टीज, आफ्टर दैट vasa efferentia, then epididymis, and the last one that is vas deferens. Okay. If we talk about the glands, तो glands में हमारे तीन main glands हैं as NCERT. So that is the seminal vesicles, prostate gland and the bulbourethral gland. और मैंने bulbourethral gland का एक और नाम बताया था, आप बताना चाहेंगे? गेस करो, फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट we can see the secretion of these three glands. तो seminal vessels जो होते हैं, वेसिकल्स जो होते हैं, इनका सिक्रीशन क्या होता है और इनका रोल क्या होता है स्पर्म में जब इनका सिक्रीशन ऐड होता है। आफ्टर दैट द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था काउपर्स ग्लैंड। ओके ओके, तो एक एक करके देखते हैं कि इनका सिक्रीशन क्या है। बात करते हैं सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स की। देखिए, सेमिनल वेसिकल्स, बेटा ये ना एक सपोज करो फ्लूइड जो रिलीज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। सो वी कैन राइट हियर they secrete seminal fluid. They secrete seminal fluid. Now जब मैं फ्लूइड बोल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके कुछ कंटेंट होंगे। तो वो ये जो कंटेंट है ये मैंने आपको यहाँ लिखा है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फिब्रिनोजन। क्या करते हैं ये सारे? इनका फंक्शन क्या होता है? जैसे कि फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज नाम सुनते ही आपको ये पता चल गया होगा कि ये एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं, बिकॉज स्पर्म नीड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, सो इट प्रोवाइड्स एनर्जी। दूसरा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को ऐसे समझ लो कि आपने क्लास 11th में, आप जब अर्लियर क्लासेस में आप पढ़ के आए हो किसके बारे में? क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती थी? एसिटाइल कोएंजाइम, फिर वहां से सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस सिट्रिक एसिड का भी यूज कर लेंगे हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सिट्रिक एसिड, और फ्रक्टोज हमने नहीं लिखा है तो यहाँ पे हम लोग फ्रक्टोज लिख लेते हैं। आफ्टर दैट ये जो आप एक स्ट्रक्चर नाम देख रहे हैं दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन, ये थोड़ा सा बेटा एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा है, बट इट इज़ नेसेसरी, तो हम इसको समझेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन एक्चुअली ये होता है कि दे कॉज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कहाँ पे? सबसे पहले तो ये बताओ कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता क्या है। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो फूड पाइप से जब हमारा भोजन जो होता है वो नीचे आता है तो एक मूवमेंट होती है जो उसको नीचे जाने में हेल्प करती है। उसी तरह से फीमेल यूट्राइन वॉल में ये स्पर्म्स को हेल्प करती है ऊपर जाने के लिए, ओके, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। क्या बोल रहे हैं? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। आफ्टर दैट फिब्रिनोजन क्या कर रहा है? अगेन फिब्रिनोजन क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है बच्चों। क्या करने में हेल्प करता है? क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है स्पर्म्स को, ताकि स्पर्म अंदर जो स्पर्म्स है ऊपर से क्लॉट करते हैं, अंदर जो स्पर्म्स है वो
प्रोटेक्टिव रहें। तो वी कैन राइट हियर prostaglandin and last one is fibrinogen. Now one more important thing that I want to tell you, this seminal vessel makes 60% of what? Semen. ध्यान से, हम स्पर्म यहाँ पे नहीं कह रहे हैं, सीमेन कह रहे हो, ओके। तो इट मेक 60% ऑफ द सीमेन। और ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है बताओगे? बोलो, ये पेयर्ड है बेटा। द पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड ग्लैंड, ओके। पेयर्ड ग्लैंड मतलब दो होती हैं। एक बार डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, सपोज दिस इज द टेस्टिस and here the ducts, these are the epididymis, and ये epididymis फिर ये ऊपर गया यहाँ से, फिर ये ग्लैंड हुआ। और इसी तरह एक इसका दूसरा ग्लैंड होता है जो इस साइड प्रेजेंट है, एंड दैट इज द पेयर्ड seminal vesicles, seminal vesicles. ओके, seminal vesicles। जैसे ही नीचे इसके बढ़ोगे थोड़ा सा, तो मैंने दूसरा ग्लैंड क्या बताया है आपको? प्रोस्टेट ग्लैंड। और वो क्या है? पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? वो अनपेयर्ड है। सो here the gland that is unpaired, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। the ball like structure, like it is unpaired और एक ही होता है और वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। क्या होता है फंक्शन बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड का? प्रोस्टेटिक फ्लूइड रिलीज करेंगे ये। नाउ व्हाट इज दीज प्रोस्टेटिक फ्लूइड? सबसे पहले तो ये याद रखोगे, दीज प्रोस्टेटिक फ्लूइड इट्स अ मिल्की, अल्कालाइन एंड कुछ और सिक्रीशन है, दैट इज कैल्शियम सिट्रेट, फॉस्फेट, क्लॉटिंग एंजाइम एंड फिब्रिनोलाइसिन, ओके। क्या क्या है? कैल्शियम सिट्रेट, फॉस्फेट आयन, क्लॉटिंग एंजाइम एंड फिब्रिनोलाइसिन। एक एक करके सबका फंक्शन समझो। कैल्शियम है, यहाँ पे क्या पढ़ाया? फिब्रिनोजन। क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, वो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड से। आफ्टर दैट फॉस्फेट आयन एंड देन द सम अदर क्लॉटिंग एंजाइम्स, देन फिब्रिनोलाइसिन। फिब्रिनोलाइसिन किस लिए बच्चा? वो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। और ये कितने परसेंट बनाते हैं? कितना परसेंट होता है इसका सीमेन में कंट्रीब्यूशन? ये ऑलमोस्ट 30% होता है इसका कंट्रीब्यूशन इन द सीमेन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 30% ऑफ सीमेन, ओके, 30% ऑफ द सीमेन। Now the last gland, that is Cowper's gland, also called bulbourethral gland। क्या कर रहा है ये ग्लैंड बच्चा? देखो, ये इसके जो सिक्रीशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो अल्कलाइन सिक्रीशन और एक कंटेन करता है म्यूकस। तो ये जो अल्कलाइन होता है बेटा, ये क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज करता है कि कहाँ के एरिया को, लाइक देखो ट्रैक एक ही है, पेनिस से ही यूरिन भी पास आउट होता है और स्पर्म भी निकलता है। तो ये अल्कलाइन पीएच बैलेंस करता है, एसिडिक जो इन्वायरमेंट होता है यूरेथ्रा का, उसको न्यूट्रलाइज करता है ताकि जो स्पर्म का फ्लो है वो अच्छा हो सके। नाउ
कंटेन म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस का सिंपल सा एक रोल है, दैट इज इट हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन। ओके, हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन। तो इस तरह से हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़ लिए, तीनों ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया और सारे डक्ट के बारे में भी पढ़ लिया। एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड, आफ्टर दैट द लास्ट वन इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। लिख दें यहां पे बल्बोयूरेथ्रल gland. Now, a very important structure that is I'm going to explain you. Please listen carefully. Suppose it is a structure of the testes and इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आप सभी को पता है, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल, दिस इज द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल। ओके, नाउ सी, and here the structure that is your rete testes. If we cut the section of this testes, we find some structure. हम लोग को कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा अगर इस टेस्टिस को हम लोग बीच से इसका सेक्शन कट करेंगे, तो वो जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो हम अभी ड्रॉ करते हैं। Okay, this is the cut section. Now I am going to make seminiferous tubule. As you know that the seminiferous tubule is the highly coiled. So एक स्ट्रक्चर ऐसे है ना, तो एक बार जब कट करोगे तो एक ही ट्यूब कई बार आ जाएगी ना, एंड दैट इज जब मैं बनाऊंगा तो वो आपको दिखेगा वो। ओके, और यहां पे क्या प्रेजेंट है? रीटे टेस्टिस। तो रीटे टेस्टिस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका रीटे टेस्टिस। सो दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड दिस इज रीटे टेस्टिस। नाउ some another structure that is present inside the testes that are called Leydig cells. तो लेबलिंग कर देते हैं बच्चों इनकी। क्या बोल रहे हैं इसको? हम इसको बोल रहे हैं Leydig cells, Leydig cell, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? Rete testes, रीटे टेस्टिस। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेमिनिफेरियस tubules. And here some another cells are present, that is your nothing but WBC. Okay, so WBC, Leydig cells, Rete testis and seminiferous tubule. These seminiferous tubule beta contain two types of cells. कौन कौन सी सेल्स है वो देखो इधर। First one is the very simple, that is your Sertoli cells. Sertoli cell. Okay, and the another is the most important, that is spermatogonia. This Sertoli cell is also known as, any idea? This Sertoli cell is also known as nurse cell. क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? इसका दूसरा नाम क्या है? नर्स सेल। तो नर्स सेल का काम क्या है? नाम से ही लग रहा है
कि ये क्या कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा इसमें? स्पर्मेटोगोनिया को। किस लिए? ताकि स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके। क्लियर? ओके। सो seminiferous tubule have the two cells. Now if we see the exactly the seminiferous tubule, so I am going to draw a cell from this structure. See, okay, and so this is your seminiferous tubule. This is the structure of seminiferous tubule. We can write here seminiferous tubule. इन सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल के बिसाइड कुछ सेल्स प्रेजेंट है बच्चों, छोटी छोटी कुछ सेल्स प्रेजेंट है, एंड दीज सेल्स नथिंग एज, हमने जो पढ़ा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इसको पूरा कर लेते हैं। एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो WBC आप देख रहे हैं, ये WBC भी इसके सेल के अंदर आ जाते हैं। तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सेल्स को, क्योंकि आफ्टर द मियोसिस द सेल बिकम, योर सेल इज ट्रीट एज इट्स फॉरेन पार्टिकल। तो यहाँ पे ना बच्चों कुछ टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो टाइट जंक्शंस कुछ और नहीं होते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं। और ये टाइट जंक्शन ना स्पर्मेटोगोनिया के अलावा किसी और सेल को उसको क्रॉस नहीं करने देते हैं। अगर WBC उसे क्रॉस करेगा तो जो आपका स्पर्म है वो फिर उसको किल कर देगा, बिकॉज आफ्टर द मियोसिस, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो दे ट्रीट देम एज अ फॉरेन पार्टिकल्स। हैप्लॉइड हो गया ना, 2n से n हो गया, तो इट इज मैंडेटरी। So that is not in NCERT, but you have to know that the cytoplasmic process, and that is called the tight junctions. Okay. So draws the structure of sperm. That is only the thing is left in the structure. Okay. Okay. This is Sertoli cell. This whole is the seminiferous tubule. इसको एक बार वापस से सही लिख देते हैं। ये क्या है आपका? सर्टोली सेल। ओके। और सर्टोली सेल क्या कर रहा है? उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ seminiferous tubules. Anything else that left? No, we complete with this and this glands and this structure. Oh, I already draw. See the same thing जो हमने पढ़ा है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? वो जर्म सेल है जो कि आगे चल के स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसको करेंगे। सो ओके, थैंक यू।